give you the about the introduction of our Breach Force, like what we are and what we do. And so, first of all, good afternoon, everyone, and welcome to the Breach Force Cybersecurity Monthly Meetup. And it's amazing to see all of you here for our final event of 2024. So, for those of you are joining us for the first time, let me give you a short introduction about Breach Force. So, Breach Force is a community-driven initiative aimed at bringing professionals, students, and tech enthusiasts together across India. And our mission is to like connect, learn, and grow together. And for through this event, we aim to provide a platform for exchanging ideas and staying connected and updated. So also today's event is very special because it's the like grand finale of chapter of our 2024 meetup. And also we have an incredible line of speakers who will dive into practical insights and interesting topics, and also they will be showcasing us the live attack demos of threats which they are going to show us. And yeah, without I guess, and also quick reminder, make most of today by engaging with our speakers and fellow attendants to share knowledge and stay connected and grow together. So I guess without a further ado, let's get started. First up, we have Adokshas Mishra. I guess most of you will be knowing him by any means. I guess he is most active person in the on the LinkedIn, I guess. And so yeah, first topic we have art of deception. Uh, Turing machines plus Marvel equal to magic. Let's see the magic by the magician himself. Call the शायद जेडन का कॉल आ रहा है, जेडन को कॉल कर ले। रुक जा, भेजता हूँ। सो हेलो एवरीवन। स्टूडेंट कितने लोग हैं भाई, जरा हाथ खड़े कर लो फटाफट। एक तो बेचारा पहले से ही मेरा भुक्तभोगी है, ठीक है। और ये वर्किंग प्रोफेशनल कितने हैं, हाथ खड़े कर लो फटाफट। वाह वाह। कंप्यूटर साइंस वाले कितने, बिना कंप्यूटर साइंस वाले कितने, ठीक है। टॉपिक थोड़ा अजीब सा है आज का, ट्यूरिंग मशीन और मैलवेयर का कॉम्बिनेशन। जिन लोगों का डिग्री कंप्लीट हो चुका है उन्होंने ट्यूरिंग मशीन पढ़ा है? कुछ थोड़ा बहुत गलती से याद आ रहा है, नाइटमेयर से याद आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पास हुए होंगे उस सब्जेक्ट में। मंदिर की चौखट पर नारियल वगैरह तोड़ा गया होगा कि भगवान जैसे तैसे पास करा दे, ठीक है, 2 किलो लड्डू एक्स्ट्रा चढ़ाऊँगा। खैर, तो एजेंडा ये है, हम वापस एक बार डेफिनेशन से चालू करेंगे कि ट्यूरिंग मशीन एग्जैक्टली क्या है। और कॉलेज वाले तो उसका यूज बताते नहीं हैं। कॉलेज वाले डेफिनेशन रटा देंगे, 2-4 प्रूफ दिखा देंगे, फिर 4-6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ा देंगे, वही मिड सेमेस्टर में आ जाएगा, वही एंड सेमेस्टर में आ जाएगा, और उसके बाद बंदा ढूंढता रहेगा कि अरे ट्यूरिंग मशीन का करना क्या है, क्यों बैठ करके हम बैठ के ऐसे ऐसे गोला गोला बनाते खींचे जा रहे हैं, क्यों हम बैठ के रंग बिरंगी टेबल बना रहे हैं, उसका यूज़ तो कोई बताएगा नहीं। तो खैर ठीक है, उसका यूज आज हम देख लेंगे अटैक वाले केस के लिए। और उसके बाद चूँकि थोड़ा परंपरा वाला हिसाब है, अगर काउंटर मीजर्स की बात नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी के देवता नाराज़ हो जाते हैं। वो नाराज़ नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा काउंटर मीजर्स की बात कर लेंगे। ये मेरा परिचय, मैं दिन में डिटेक्शन खेलता हूँ, रात में ऑफेंस खेलता हूँ, ठीक है। और मैं लोगों को थोड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देने के लिए ज़्यादा फेमस हूँ। ये बेचारा माधव जानता है, ये उससे पुराना भुक्तभोगी है, ये भी बहुत पुराना भुक्तभोगी है, ठीक है। अच्छा, मेरा फेवरेट टाइम पास चीज़ों में आग लगाना। अरे भाई 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 भाई, फेवरेट टाइम पास मेरा चीज़ों में आग लगाना। आग लगाना मतलब मैं ऑफिस चालू करूँगा,
मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ दिखेगा, मैं आग लगा दूंगा। अब वो फिगर आउट करना आईटी वाला देखे, नेटवर्क वाला देखे, इंटरनल सिक्योरिटी वाला देखे, इंजीनियरिंग वाला देखे, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है सुबह चालू किया दुकान, आग लगाया, चाय और पॉपकॉर्न लेकर के बैठ गए। ठीक है, दिन मेरा मस्त ऐसे निकल जाता है। इसीलिए मेरे पास ये सब करने का टाइम है, क्योंकि मैं काम करता नहीं हूं, मैं दूसरों को बिजी रखता हूं। पहले तुम करके दो, फिर मैं करूंगा। जो लोग लिंक्डइन पे एक्टिव हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो टेक्निक्स की बात करेंगे वो ऑब्वियसली ऑफेंसिव ही हैं। मैं डिफेंस की बात तो वैसे भी नहीं करता हूँ। और बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के उड़ता तीर नहीं लेना है। ये नहीं कि यहाँ से सीख करके गए और सोमवार को ऑफिस में आग लगा दी। ठीक है, ऑफिस वाला बहुत मारेगा, फिर मेरे पास आके मत बोलना। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन क्या है? जिन लोगों का डिग्री कंप्लीट हो चुका है जरा फटाफट बताना चालू करो। गूगल नहीं करना है। क्या है? नहीं, To find a cipher, like we are brute forcing नहीं, find इनिशियल आइडल मशीन जो एग्जिस्ट कर सकता है, जो जिसे डिफाइन किया बेसिक मशीन कैसे वर्क करेगा? वो तो नॉर्मल स्टेट मशीन में भी हो जाता। ट्यूरिंग मशीन की क्या जरूरत थी? फॉर कंप्यूटर्स तो स्टेट मशीन में क्या प्रॉब्लम है? स्टेट मशीन नहीं पता है? फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मूरे मिले मशीन्स, कुछ याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है। और अंतर मन से गालियाँ भी निकल रही हैं कि मैं क्यों आया। कोई और है जो डेफिनेशन बताएगा? नोप। ट्यूरिंग से क्या लेते हैं भाई? अच्छा ठीक है, एलान ट्यूरिंग का नाम सुना है किसी ने? ठीक है, कौन था एलान ट्यूरिंग? नाम सुना है तो कुछ तो पता होगा ना, कौन था? हाँ, मैथमेटिशियन था, यूके में ब्लेसले पार्क, उसकी वजह से ही फेमस है। वो ये एनिग्मा वाली कौन सी मूवी, नहीं कोई मूवी भी आई हुई थी ना जिसमें, हाँ, इमिटेशन गेम, कितने लोगों ने देखी है? ठीक है, उसमें एनिग्मा का चैप्टर भी देखा ही होगा कोड ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, एनिग्मा के अलावा कुछ और भी है जिसके लिए ट्यूरिंग फेमस हुए? ट्यूरिंग टेस्ट तो बहुत बाद में आया है। मरने के लिए अरे भाई, जिंदा रहते का मतलब नहीं, वो तो बहुत लेट में हुआ है। उसके अलावा और कुछ? हाँ, कंप्यूटर्स में क्या किया? उस टाइम पे तो कंप्यूटर थे भी नहीं ना। फर्स्ट एआई? अबे एआई उस जमाने में? नहीं, उस टाइम पर भी एआई वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो दूसरे लोग थे, वो ट्यूरिंग का एरिया नहीं था। हाँ, टेप पर सिंबल्स का मैनिपुलेशन किया था, लेकिन क्यों किया था? नोप। हाँ, क्यों? ऐसा तो नहीं होगा ना कि दिन चाय सुलगते सुलगते दिमाग चमका होगा कि आज से 40 साल बाद कंप्यूटर नाम का कुछ एग्जिस्ट करेगा, इसलिए आज मैं उसकी थ्योरी बनाएगा। ये तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, ट्यूरिंग के पहले मैथ्स में ही एक कोई और बंदा था जिसने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम पोज किया, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि क्या इस तरह की कोई मशीन एग्जिस्ट कर सकती है जो डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। मतलब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो ये बता सके कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सवाल ये था कि ऐसी मशीन एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं, और ये ओरिजिनल डिसीजन प्रॉब्लम है। ट्यूरिंग ये एलान ट्यूरिंग ने और इनके जो पीएचडी के गाइड थे एलोंजो चर्च का नाम शायद नहीं सुना होगा। सुना है? नहीं सुना है, ठीक है। तो एलोंजो चर्च इनके पीएचडी के गाइड थे। ये दोनों पीएचडी में गुरु चेला की जोड़ी इकट्ठा हुई है, और इन लोगों ने ये डिसीजन प्रॉब्लम टैकल करने का टारगेट किया। ठीक है, कि रिसर्च तो हमें वैसे भी करनी ही है, तो डिसीजन प्रॉब्लम का ही कुछ देखते हैं, क्या पता पॉजिटिव निगेटिव कुछ हमारे पास मिल जाए।
दोनों ने ही इवेंचुअली ये प्रूव किया कि ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ट्यूरिंग को ओरिजिनल फेम वहां से मिला है। चर्च और ट्यूरिंग दोनों ने सेम चीज प्रूव किया है, लेकिन दोनों ने दो अलग अलग तरीके से प्रूव किया है। ट्यूरिंग ने जो मॉडल उठाया था कंप्यूटिंग का वो ट्यूरिंग मशीन है, चर्च ने जो उठाया था वो लैम्डा कैलकुलस है। लैम्डा कैलकुलस का नाम कोई मास्टर्स वाला है इधर? लैम्डा कैलकुलस पढ़िए। याद नहीं है। पढ़ा है याद नहीं है, ऐसा कुछ है? हाँ, अल्फा कन्वर्जन, बीटा रिडक्शन, हाँ। ये सब पढ़ा है कि अभी याद नहीं है कुछ? नाम पता है पर अभी पूछोगे तो याद नहीं रहेगा। अभी याद नहीं रहेगा, ठीक है। पास होने जितना। हाँ, बस पास होने जितना है, क्योंकि लैम्डा कैलकुलस का भी यूज किसी ने बताया नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक टर्म्स में ये है कि ट्यूरिंग मशीन और लैम्डा कैलकुलस दोनों ही बेसिकली कंप्यूटिंग के मॉडल हैं, और ट्यूरिंग मशीन में बेसिकली फंक्शन कॉल नहीं है। ठीक है, सिर्फ लूप्स हैं। उस ट्यूरिंग मशीन में फंक्शन कॉल का कोई डायरेक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। लैम्डा कैलकुलस में लूप का कोई इक्विवेलेंट नहीं है। लैम्डा कैलकुलस में सिर्फ फंक्शंस ही हैं। अगर इटरेट करना है तो फिर रिकर्सिव फंक्शन यूज करने रहेंगे। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन में फंक्शन कॉल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रैंडम जंप्स हैं, कंडीशनल्स हैं। ठीक है, और फंक्शन कॉल जैसा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ट्यूरिंग ने क्या किया कि बिल्कुल मिनिमल मॉडल ढूंढ के निकाला कि ये बिल्कुल बेयर मिनिमल सेट है, हम इस पर जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ इस पर भी हो सकता है और इस पर भी हो सकता है। ठीक है, बेयर मिनिमल मॉडल में क्या है, एक लंबा सा टेप है, उसके साथ एक रीड राइट हेड है। हम टेप से या तो रीड कर सकते हैं या टेप पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, टेप हम लेफ्ट राइट खिसका सकते हैं, टेप पर किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे हम जंप कर सकते हैं, बस इतना ही है। और ट्यूरिंग ने बाद में उसके बाद ये प्रूव किया कि ये जो पार्टिकुलर डिजाइन है ये बेसिकली किसी भी सॉल्वेबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। क्रिप्टोग्राफी करना है हो जाएगा, HTTP करना है हो जाएगा, डेटाबेस करना है हो जाएगा, ऑडियो प्ले करना है वो भी हो जाएगा विद सम इंजीनियरिंग ट्रिकरीज। ठीक है, नेटफ्लिक्स एंड चिल करना है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्यूरिंग का मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या है कि केवल इतना पार्ट देख करके ये लगता है कि दिस इज ए बिट टू सिंपल। ठीक है, एंड दीज शिट्स आर वे टू कॉम्प्लिकेटेड। मतलब एप्पल बाबा तो इसके अंदर जो है AI भी घुसा रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि तुम AI यूज करो, मुझे यूज नहीं करना है। ठीक है, मैं इसमें फ़ोटो भी खींच ले रहा हूँ, इमेज एडिट भी कर ले रहा हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड हो जा रही है, नेटफ्लिक्स एंड चिल भी हो रहा है, वीडियो कॉल भी हो रहा है, गेम भी खेल रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कहीं पर कोई ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्या? ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन में स्पीकर्स तो है नहीं, स्क्रीन है नहीं, तो मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल करूँगा कैसे? ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस करके? जब आप राइट करोगे तब डेटा स्टेट चेंज होगा। हाँ, तो उसमें स्पीकर कहाँ से आया? वो तो एक्स्ट्रा पार्ट है। नहीं, उसके लिए तुमको जो है MMU चाहिए। खैर, ये ट्यूरिंग मशीन का टॉपिक मैं जितनी बार लेता हूँ और जितनी बार मैं ये क्लियर करता हूँ कि ट्यूरिंग मशीन इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर दैट कैन एवर एग्जिस्ट। जिस टाइम पर ट्यूरिंग ने ये प्रूव किया था कंप्यूटर जैसा कुछ खास नहीं था, रैंडम कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी, लेकिन वो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही कर सकते थे, इस तरह का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, उस टाइम पर इंजीनियरिंग भी वैसी नहीं थी कि कोई भविष्यवाणी कर सके कि हाँ ठीक है 40 साल बाद ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद भी ट्यूरिंग ने जो मॉडल दिया वो कंप्यूटर का मैक्सिमम थ्योरेटिकल लिमिट है। आज भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 100 साल बाद भी नहीं कर सकता, 2000 साल 10,000 साल बाद भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इनोवेशंस वी हैव इन इंजीनियरिंग, अ कंप्यूटर मोर पावरफुल देन ट्यूरिंग मशीन कैन नॉट एग्जिस्ट। सवाल? इवन क्वांटम कंप्यूटिंग यस। ऐसा क्यों? तो कुछ तो रहेगा, रहना चाहिए ना, वनरेबिलिटी कुछ रहेगा। नहीं, ट्यूरिंग ने कहीं पर भी परफॉर्मेंस की बात नहीं की है। ट्यूरिंग ने सिर्फ इसकी बात करी है कि सॉल्व करना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है,
जो चीज़ें ट्यूरिंग मशीन पर नहीं हो सकती उनका फिर हमारे पास बेसिकली कंक्लूसिव थ्योरेटिकल प्रूफ है कि ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है, हम चाहे जो कर लें। इनफाइनाइट कंप्यूटिंग पावर, इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट टाइम, डज नॉट रियली मैटर, वो फिर अनसॉल्वेबल ही है। AI को भी इंट्रोड्यूस कर दो भी। हाँ, तो भी जो अनसॉल्वेबल है वो फिर अनसॉल्वेबल है, और वो थ्योरेटिकली प्रूवन है कि वो अनसॉल्वेबल है। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे कंप्यूटर की कि ट्यूरिंग बाबा हमको बेसिकली मैक्सिमम लिमिट दे करके गए हैं कि एक कंप्यूटर इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। ठीक है, इस लाइन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? अल्टीमेट डिजाइन अल्टीमेट डिजाइन किस चीज़ का? कंप्यूटर्स के लिए ओके, और कुछ? हाँ? उसका जो पर्टिकुलर पर्पस है, हाँ, इसके फाइंडिंग सॉल्यूशन, इट्स सॉल्वेबल और नॉट दिस इक्वेशन, तो उसके लिए यही, उसके ऊपर कोई रीडिजाइन नहीं हो सकता, नया नहीं बनेगा। इसको रिफ्रेश मत करो। ऐसा इस स्टेटमेंट को रिफ्रेश करने को नहीं बोला है, इस स्टेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो पूछ रहा हूं। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूं। ट्यूरिंग ने कहीं पर भी अपनी मशीन में इंजीनियरिंग की बात तो नहीं करी है? नहीं की है ना, एक सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दिया है, बराबर है। वो मॉडल को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हमारा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, बराबर है। वो ऐसे भी हो सकता है, फ़ोन जैसा भी हो सकता है, क्वांटम कंप्यूटर जैसा भी हो सकता है, 100 साल बाद कुछ नया भी आ सकता है, वैसा भी हो सकता है, बट वो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन का इम्प्लीमेंटेशन है। ट्यूरिंग मशीन अभी भी उसका थ्योरेटिकल लिमिट है, बराबर, ठीक है। अब अगर मैं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने पेलोड ड्रॉप किया या मैंने एक्सप्लॉइट रन किया, ठीक है, वहाँ पर सिक्योरिटी वाला बंदा बैठा होगा। सिक्योरिटी वाले बंदे को काहे की समझ है? उसको नॉर्मल कंप्यूटर की समझ है, उसको एंड्रॉयड समझता है, iOS समझता है, ARM x86 AMD 64, उसको ये समझता है। उसको ट्यूरिंग मशीन समझता है क्या? सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन में कहीं पर भी ट्यूरिंग मशीन की बात आई है क्या? नहीं आई है। इसका मतलब कि अगर मैं अपने अटैक चेन के कुछ पार्ट को एक अलग तरह की ट्यूरिंग मशीन के ऊपर इंप्लीमेंट करूं, और ट्यूरिंग मशीन को इंप्लीमेंट करना बेसिकली सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरा इंप्लीमेंटेशन एक जेनेरिक कंप्यूटर जैसा नहीं दिखना चाहिए, मुझे बस इतना ही ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर मैं उस ट्यूरिंग मशीन के ऊपर अपने अटैक के चेन का कुछ पार्ट इंप्लीमेंट करता हूं, तो जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला है वो रिवर्स कर पाएगा क्या? उसके सर्टिफिकेशन में तो ट्यूरिंग मशीन था ही नहीं ना। हाँ, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी है? हम वही करने वाले हैं, एग्जैक्टली। बेसिकली हर स्टेप पर मस्त अपना ऊनो रिवर्स चलता रहेगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है जिसको थोड़ा लास्ट तक ध्यान रखना है कि ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटर का मैक्सिमम थ्योरेटिकल लिमिट है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन अपने आप में कुछ खास काम की नहीं है, हमें उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम भी करना है, बराबर, ठीक है। प्रोग्रामिंग पर कौन काम करके गया? इनके पीएचडी के एडवाइजर एलोंजो चर्च, ठीक है। और चर्च ने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने बोला ये टेप और रीड राइट हेड और लुकअप और ये सब भसड़ में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं मैथ्स वाला बंदा हूँ, मैं केवल फंक्शन की बात करूँगा कि ये फंक्शन है, ये पैरामीटर, ये रिप्लेस कर दिया, वो इन्वोक कर दिया, ख़त्म हो गई कहानी। कुल मिलाकर के चर्च ने दूसरा मॉडल दिया, और इवेंचुअली चर्च ने और ट्यूरिंग ने जॉइंटली ये प्रूव किया था कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, बट ठीक है। लैम्डा कैलकुलस में क्या है? लूप्स नहीं है, बूलियंस नहीं है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह कुछ भी नहीं है,
ठीक है, जो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसमें प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो ट्यूरिंग मशीन में भी नहीं है। ट्यूरिंग मशीन में कहीं पर भी हम ये नहीं बोलते कि ट्यूरिंग मशीन में प्लस माइनस का कोई इंट्रिंसिक कॉन्सेप्ट है। वो बस केवल रीड करेगा, राइट करेगा, रीड करेगा, राइट करेगा, बस इतना ही करेगा। ठीक है, सेम स्टोरी लैम्डा कैलकुलस की भी है। और इसके बाद चर्च ने बेसिकली ये प्रूव किया है कि कोई भी प्रोग्राम जो एग्जिस्ट कर सकता है वो लैम्डा कैलकुलस में भी एग्जिस्ट करेगा, और जो प्रोग्राम लैम्डा कैलकुलस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता वो फिर नहीं ही कर सकता। हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट करके ले आए या कोई नए तरह का प्रोग्रामिंग का पैराडाइम ही हम उठा रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा, डज नॉट रियली मैटर। इफ इट इज नॉट पॉसिबल इन लैम्डा कैलकुलस, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल एट ऑल। यहां पर चर्च ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैक्सिमम लिमिट दी है। ट्यूरिंग क्या बोल करके गए थे कि कंप्यूटर इससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बात नहीं की है। चर्च ने क्या बोला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। चर्च ने कंप्यूटर की बात भी नहीं की है, बराबर। बाद में इन दोनों गुरु चेला ने बेसिकली ये प्रूव किया है कि ट्यूरिंग मशीन और लैम्डा कैलकुलस आर इक्विवेलेंट, और इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? बट ये प्रॉब्लम्स का जो बोल रहे थे कैन नॉट बी पॉसिबल, हाँ, तो ये प्रूवन है, या फिर पीआरएनपी वाला प्रॉब्लम है? प्रूवन है, प्रूवन है। चर्च ट्यूरिंग थीसिस फेमस ही इसके लिए हुई थी। जो लोग कई फोरम वगैरह पर रोना रोते रहते हैं ना कि ओ माय गॉड दैट लीजेंडरी चर्च ट्यूरिंग थीसिस, वो इसकी ही बात कर रहे हैं। और इसकी कोरोलरी में जो है इन लोगों ने प्रूव किया था कि रिकर्शन और लूप ये बेसिकली इक्विवेलेंट है। वो जो प्रोग्रामिंग के टाइम पर पासिंग रिमार्क में चिपका दिया था ना कि अरे हाँ ये लूप है, ये रिकर्शन है, वो इक्विवेलेंट हैं, उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। वो प्रूफ इस जॉइंट थीसिस का कोरोलरी है और इसकी वजह से ज़्यादा फेमस है। खैर, इस लाइन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? लैम्डा कैलकुलस से ज़्यादा पावरफुल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती। हाँ, तो इसका कहीं पर हम कुछ यूज कर सकते हैं। कोई भी अपने पास चीज रहेगी जिसको मेरे को साइफर टेक्स्ट रहेगा, आई कैन रिप्रेजेंट इट इन लैम्डा इनटू समथिंग एंड लास्ट टाइम जैसे अगर ये अगर कोई प्रोग्रामर है या फिर रिवर्स पर्सन है, अगर मैं लैम्डा कैलकुलस के कुछ मॉडल्स या फिर यूज करता हूँ, तो सिंस उसको नहीं पता होगा हाँ, ये होने वाला है, तो इसलिए होने वाला उसको डेड एंड हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो हमने अपना कंप्यूटर भी चेंज कर दिया बिकॉज ट्यूरिंग मशीन, और उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चेंज कर दी बिकॉज लैम्डा कैलकुलस। ये दोनों तो बेचारे निपट चुके हैं, इनकी आत्माएं आज मुझे बहुत गाली देंगी कि हम क्या करके आए थे और ये क्या सिखा रहा है। ठीक है, हम इसी चीज़ को आगे यूज करने वाले हैं। ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा यूज केस क्या होने वाला है कि हम अटैक ऑब्फुस्केट करेंगे। ठीक है, हम करेंगे कुछ, वो दिखेगा कुछ और जो सिक्योरिटी वाला है वो उस कुछ और के पीछे लग चुका होगा और हम साइड से निकल जाएंगे। जब तक उस बेचारे को हवा लगेगी कि क्या हुआ है तब तक तो हम रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, और बेसिकली हमें करना यही है कि हम एक ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, ट्यूरिंग मशीन के ऊपर हमने अपना बाकी का स्टेज टिका दिया और उसके बाद बाकी अपना जय जय सियाराम। आगे हम केवल यही देखने वाले हैं कि ट्यूरिंग मशीन बनेगी कैसे। किसी का रिएक्शन ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में इतने कलेश क्यों करूँगा, मैं मेटा एक्सप्लॉइट चलाऊँगा, मैं नेसस चलाऊँगा, मैं एनमैप से ही पोर्ट स्कैन कर लूँगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो ये अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं, कुछ कुछ ट्यूरिंग मशीन के इम्प्लीमेंटेशंस रहेंगे जो देखने वाले को थोड़ा डाउट तो होगा कि दिस लुक्स लाइक ए कंप्यूटर, दिस फील्स लाइक ए कंप्यूटर, देयरफॉर दिस मस्ट बी ए कंप्यूटर। लेकिन ऐसे इम्प्लीमेंटेशन भी पॉसिबल हैं जहाँ पर ये लुक्स लाइक ए कंप्यूटर वाला हिसाब नहीं चलता,
पेगासस याद है किसी को? पेगासस क्या था ग्रुप का स्पाइडर और वो क्यों फेमस था? जीरो क्लिक एंड बिना कोई बेसिक ओके, पेगासस का एनालिसिस का रिपोर्ट पहले किसने पब्लिश किया? नहीं, एनालिसिस का कैपेबिलिटी का नहीं। हाँ अच्छा ठीक है। कैस्पर स्काई ने क्या क्या चीज़ें मेंशन करी थी? आई मैसेज मेंशन किया था? किया था। नहीं, आई मैसेज मेंशन किया था? नहीं, बेसिक कांसेप्ट क्या था जो एक्चुअली हमारे सेलुलर नेटवर्क से हाँ उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली उन्होंने यूज किया था। ओके ठीक है। ये कि आईफोन में घुसने के बाद क्या हुआ है? आईफोन में घुसने के बाद उन्होंने सेलुलर नेटवर्क के जो फेलियर्स डाले थे या उन्होंने जो करामात की थी वो काफी हाई लेवल की है। हाँ, लेकिन बस वो हाई लेवल की है और उसके बाद लोगों ने मुंह पर टेप मार लिया है। उस हाई लेवल करामात की एनालिसिस गूगल प्रोजेक्ट जीरो ने पब्लिश करी है। ठीक है, कैस्पर स्काई उसमें कुछ नहीं कर पाया, ये मैंडियंट उसमें कुछ नहीं कर पाया, फायर आई कुछ नहीं कर पाया, बाकी एंटीवायरस CDR वाले मिल करके भी कुछ नहीं कर पाए। सबका ये था कि हाँ ठीक है, हाँ कुछ तो एक्सप्लॉइट हुआ है। और जिन लोगों ने मेंशन किया था उन लोगों ने एक चीज़ मेंशन किया था कि ये आई मैसेज की कोई इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी है, वो एक्सप्लॉइट हुई है। ये किसी को याद आ रहा है? कुछ अजीब सा फॉर्मेट का नाम था, मुझे फॉर्मेट का नाम याद नहीं है अभी। हाँ हो सकता है, टिफ हो सकता है। तो सबका कंसेंसस यही था कि मोस्ट प्रोबेबली ये इमेज प्रोसेसिंग वाली लाइब्रेरी एक्सप्लॉइट हुई है, एक्सेप्ट वो एक्सप्लॉइट नहीं हुई थी। किसी ने प्रोजेक्ट जीरो का रिपोर्ट पढ़ा है पेगासस का? क्यों नहीं पढ़ा? नहीं पता था, आज पढ़ेगी। मेरे को सब में इंटरेस्ट है, मैं ऑफेंस भी खेलेगा, डिफेंस भी खेलेगा, GRC भी करेगा, लेकिन प्रोजेक्ट जीरो का रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा। कोई है जिसने पढ़ा पेगासस का रिपोर्ट प्रोजेक्ट जीरो का? नहीं पढ़ा? अरे रे 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 रे, घर जा करके पढ़ना, बहुत मजेदार है। प्रोजेक्ट जीरो वालों ने क्या किया कि वो पूरा स्टेज इन लोगों ने खोद मारा और उसके बाद ये पता चला कि इमेज वाली लाइब्रेरी एक्सप्लॉइट नहीं हुई है। लोगों को तो ये दिख रहा था कि इमेज का डेटा है जो डिकोड हो रहा है, और सबका ये था कि दिस फील्स लाइक इमेज बीइंग डिकोडेड, दिस लुक्स लाइक इमेज बीइंग डिकोडेड, देयरफॉर इट इज इमेज इज बीइंग डिकोडेड, और इसका मतलब कि उसमें एक्सप्लॉइट है। प्रोजेक्ट जीरो की एनालिसिस में ये है कि इट looks like image being decoded, it feels like image being decoded, but it is actually a fucking Turing machine. ढूंढते रहो। और सेकेंड स्टेज उन्होंने उस ट्यूरिंग मशीन के ऊपर टिका दिया है। जितने सिक्योरिटी वाले थे वो तो खत्म हो गए, वो तो ढूंढने बैठ करके भाई इस लाइब्रेरी में हमारे पास एक्सप्लॉइट होना चाहिए। एक्सप्लॉइट पहले होगा तब तो मिलेगा ना वो था ना वो किसी को मिला। रिपोर्ट पढ़ना, तो इस तरह के बेनिफिट हमको ये ट्यूरिंग मशीन वाले में इजीली मिल जाते हैं अगर हम इस तरह का कुछ यूज करते हैं तो। अब यहाँ पे कैच क्या है कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, कोड ऑब्फुस्केशन हम कर लेंगे, कंट्रोल फ्लो भी हम ऑब्फुस्केट कर लेंगे। अब सवाल ये है कि हम इस तरह की ट्यूरिंग मशीन ढूंढेंगे कैसे? मतलब ठीक है, अभी वो NSO वाले पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि उनको वो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ट्यूरिंग मशीन दिख गया, और ये प्रोजेक्ट जीरो वाले पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं कि उन्होंने उसमें ढूंढ भी लिया वापस से कि ये ट्यूरिंग मशीन है। हम कैसे करेंगे? हमने तो PhD नहीं करी है। इनफैक्ट हम तो ऐसे हैं जिन्होंने ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग वाला सब्जेक्ट भी बहुत रो करके पास किया है, देवी देवता मनाते हुए, धूप बत्ती अगरबत्ती नारियल चढ़ा करके, रट्टा मार करके, हैं? तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, उसका भी ट्रिक है। ट्रिक ये है, ये फ्रेज नोट कर लेना, ट्यूरिंग कंप्लीटनेस वाला। ठीक है, ट्यूरिंग कंप्लीटनेस बेसिकली क्या है कि अगर किसी सिस्टम को यूज करके ट्यूरिंग मशीन बनाना पॉसिबल है तो हम बोलते हैं कि वो ट्यूरिंग कंप्लीट है। ठीक है, और जनरली हम प्रूव भी केवल इतना ही करते हैं कि कोई दिया हुआ अरेंजमेंट ट्यूरिंग कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, उतना प्रूव कर लिया मतलब उसके ऊपर ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी। ठीक है, ये फ्रेज नोट कर लेना, सर्च करना, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, और प्रूव करने के लिए भी
मोटा मोटा दो तरीके हैं जो पेपर्स में दिखते हैं। एक तो ये है कि हम ट्यूरिंग मशीन की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि इट इज़ अ 7 टपल, ये सेट रहेगा, वो ट्रांजिशन डायग्राम रहेगा, लुकअप टेबल रहेगा, फलाना ढिमकाना, वो सब हम लेकर के नए सिरे से ट्यूरिंग मशीन बना करके दिखाएं। बन गई तो वो ट्यूरिंग कंप्लीट है, नहीं बनी तो कंप्लीट नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, और इतनी मेहनत हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम देसी लोग हैं और हमारा देश जुगाड़ पर चल रहा है, तो हम भी जुगाड़ लगाएंगे। और जुगाड़ ये है कि हम किसी दूसरे ट्यूरिंग कंप्लीट अरेंजमेंट को ही सिमुलेट करके देख लेंगे। तो अगर वो सिमुलेट हो रहा है तो हमारा ये वाला अरेंजमेंट भी ट्यूरिंग कंप्लीट है, अदरवाइज नहीं है। ये दोनों पार्ट मोस्टली प्रूफ वगैरह में ज़्यादा काम आते हैं। अगर इस टाइप के पेपर्स पढ़ोगे तो इसमें दो में से कोई एक अरेंजमेंट यूज हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ अरेंजमेंट हैं जो हमें पहले से पता हैं कि वो ट्यूरिंग कंप्लीट हैं, क्योंकि हमसे पहले पढ़े लिखे लोगों ने प्रूव करके पेपर पब्लिश किए हुए हैं। यहाँ पे कोई रिसर्च पेपर पढ़ने का शौकीन है? ठीक है, इतने नहीं पढ़े हैं ठीक है। आर्काइव पे जा करके थोड़े बहुत पेपर्स देखना चालू करो, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पेपर्स निकलते हैं, खास करके अगर ये ट्यूरिंग मशीन्स और ट्यूरिंग कंप्लीटनेस वगैरह पे देखोगे तो, ठीक है। तो अभी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से कभी कभार हो सकता है गलती से कहीं दिखाई दे गया हो, उसको बोलते हैं ब्रेनफक, और बिल्कुल आर्टली नेम्ड है, क्योंकि इसका कोड देख करके कतई ब्रेन फक ही हो जाता है, ठीक है। मजे की बात यह है कि वो ट्यूरिंग कंप्लीट है, ठीक है। तो अब अगर मैंने केवल एक इंटरप्रेटर लिखा जो ब्रेन फक के कोड को रन कर सकता है तो भी मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये कोड है, ठीक है। और ये बेसिकली क्विक सॉर्ट का इंप्लीमेंटेशन है, बट पॉइंट स्टिल स्टैंड्स। मैं यहाँ पर मोर और लेस कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब अगर कोई मैलवेयर एनालिसिस करने बैठा और उसको इस टाइप का कुछ स्ट्रिंग उसे दिख रहा है, लेकिन वो तो सिक्योरिटी वाला है ना, उसका सर्टिफिकेट में ट्यूरिंग कंप्लीटनेस, ट्यूरिंग मशीन, ब्रेन फक ये सब था ही नहीं। वो बोलेगा भाई ये तो कोई जो है एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग लग रही है, ये तो कोई विचित्र तरह का एनकोडिंग है। वो ढूंढने बैठ जाएगा एनकोडिंग, वो उसे मिलना नहीं है क्योंकि एनकोडिंग तो यहाँ पे है ही नहीं, और उतनी देर में हम आग लगा करके निकल चुके होंगे। और उसके बाद फिर जो है वो कहीं मीडिया रिपोर्ट में आएगा कि ओह माय गॉड, दिस वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड अटैक चेन, दिस इज डेफिनेटली स्टेट स्पॉन्सर्ड। उन्हें नहीं पता है उनके साथ ही चाय सुलगते सुलगते मैं ही कांड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इस टाइप के बेनिफिट्स खूब मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट वाले हम ही इकलौते थोड़े ना हैं। हाँ, सवाल? तो आप बस यही बोल रहे हो कि आप मेरा जो भी कोड है हाँ, वो ब्रेनफक में कन्वर्ट करो एंड एक्जीक्यूट करो। अरे गेम तो अभी चालू हुआ है, शांति, अभी और मजा आएगा। हाँ तो मिल जाएगा, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इंटरनेट सबके पास है। अंबानी बाबा ने जो है सबको सस्ता जियो बांट रखा है, और कोई अगर गूगल करने बैठ गया तो फिर हिसाब नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये फिर अगले को पता चल जाएगा कि तो ब्रेन फक है, फिर उसके इंटरप्रेटर तो मार्केट में मिल ही रहे हैं, वो अपना कॉपी पेस्ट करके रन करके देख लेगा। तो दिस इज टू ईजी, ठीक है। अपना टारगेट क्या है कि हम थोड़ा मैलवेयर एनालिस्ट को थोड़ा और टॉर्चर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सैडिस्ट लोग हैं, ठीक है। जब तक वो क्रोध से चिल्लाएगा नहीं तब तक हमारा खाना नहीं पचेगा, ठीक है। तो अब इसके अलावा कुछ और अरेंजमेंट्स हैं जो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं। अरे भाई कुर्सी नहीं तोड़ना है, मेरा गुस्सा कुर्सी पे मत उतारो, ठीक है। कुछ और अरेंजमेंट हैं जो ट्यूरिंग कंप्लीट हैं लेकिन ब्रेन फक जितना पॉपुलर नहीं है। अब जैसे एक ये है कि गिरने का डर है। स्ट्रिंग लुकअप और रिप्लेस, ये एक्चुअली ट्यूरिंग कंप्लीट है, लेकिन वही ये है कि जो ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन है दैट इज एक्स्ट्रा स्टेप्स। कॉन्सिक्वेंस ये है कि सी और सी प्लस प्लस में वो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स रहते हैं ना, हैश डिफाइन वाले, अगर हम प्री प्रोसेसर मल्टीपल टाइम्स अगर इन्वोक करेंगे तो वो स्कीम भी बेसिकली ट्यूरिंग कंप्लीट है। और जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये ज़्यादा मज़ेदार है। लिगेचर पता है किसी को क्या होता है? लिगेचर नहीं पता है? अरे राम 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 राम, कैसे काम चलेगा? कितने लोग इधर पिरोगिरामिंग वाले हैं भाई, जो यूट्यूब पर ढूंढते हैं कि हाउ टू सेट अप माई लैपटॉप फॉर पिरोगिरामिंग, या गूगल करते हैं बेस्ट फॉन्ट फॉर पिरोगिरामिंग। हाथ खड़े कर लो। हाँ, ये क्या होता है? खाना नहीं खाया सुबह? हाँ, अच्छा ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है,
ये एरो नहीं है, ये एक एंगल ब्रैकेट और डैश है, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ट होकर के एक ही लेफ्ट एरो में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है इसको लिगेचर कहते हैं। और जो रंग बिरंगे डेवलपर वाले फॉन्ट चलते हैं वो सुंदर इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने कॉमन कॉम्बिनेशंस के लिगेचर्स बना करके फॉन्ट में डाल रखे हैं, ठीक है। अब कैच ये है कि जो फॉन्ट के लिगेचर का प्रोसेसिंग है ये भी ट्यूरिंग कंप्लीट है। यानी रिवर्स इंजीनियरिंग वाले को दिखेगा कि एक फॉन्ट फाइल है, एक प्लेन टेक्स्ट है, और हम कोड में उस फॉन्ट के थ्रू उस टेक्स्ट को रेंडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो ट्यूरिंग मशीन होगा। इसका प्रूफ किसी ने पब्लिश किया हुआ था, अभी मुझे नाम याद नहीं है किसने पब्लिश किया है, बट ये पब्लिश्ड है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी मैलवेयर के अंदर रैंडमली फॉन्ट दिखेगा तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का माथा चमकेगा कि फॉन्ट इसके अंदर क्या कर रहा है। रैनसमवेयर, बॉटनेट, ये सब समझ में आता है, रूटकिट होता समझ में आता, फॉन्ट क्या कर रहा है वो ढूंढने बैठ जाएगा कि फॉन्ट में चल क्या रहा है। तो ब्रेन फक से अच्छा है, लेकिन जितना अच्छा हम करना चाह रहे हैं ये उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। हम इससे भी बेटर ऑप्शन पे आते हैं। किसी ने असेंबली पे काम किया है, थोड़ा बहुत असेंबली देख के पढ़ने आता हो, रिवर्सिंग वाले करते होंगे, हाँ ठीक है, बहुत है। इंटेल के का जो आर्किटेक्चर है उसमें एक इंस्ट्रक्शन है मूव, रजिस्टर से मेमोरी, मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर, डेटा मूव करने के लिए। वो अकेला इंस्ट्रक्शन ट्यूरिंग कंप्लीट है, ठीक है। और ये पेपर जो है पब्लिश किया था स्टीफन दोलान ने, और ये इसका प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से डेफकॉन या ब्लैक हैट में गया था, और वहाँ से स्टीफन दोलान को अच्छा खासा फेम मिला है, ठीक है। हाँ समझ में इसलिए आता है कि ये ट्यूरिंग कंप्लीट है। तो भाई उसके लिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग वाली जो पोथी है ना उसको वापस पढ़ना पड़ता है। तो हमारा की फैक्टर जो पता था पूरा वो तो देखो 2-4 बार करोगे तो थोड़ा बहुत पैटर्न दिखने चालू हो जाएंगे, प्रैक्टिस से ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉइंट ब्लैंक किसी को कोई स्कीम दिया और वो तुरंत देख करके बता सके कि ये ट्यूरिंग कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। या फिर अगर वर्कआउट करना है तो कर सकते हैं, वर्कआउट का भी एग्जांपल मैंने डाला हुआ है। अच्छा ठीक है, मूव ट्यूरिंग कंप्लीट है, ये प्रॉपरली प्रूवन है, पब्लिश्ड है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कोई ये क्लेम कर सकता है यार वो तो जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर है, तो इंटेल ने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि मूव ट्यूरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर इंटेल का चिप थोड़े ना चल रहा है, इसके अंदर तो आर्म चल रहा है, और वो तो जो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट वाला हिसाब है, उसके इंस्ट्रक्शन तो सिंपल सिंपल हैं, वो थोड़े ना ट्यूरिंग कंप्लीट होगा, राइट। x86 है तो EPF तो हो ही भाई इसमें कहाँ x86 है, इसमें कहाँ x86 है, फोन तो आर्म पे है, ये बेचारा आर्म पे चल रहा है, बराबर। अब चूंकि वो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट वाला हिसाब है इसलिए वो ट्यूरिंग कंप्लीट नहीं होगा। हम इतने भी इंसेन लेवल के लोग नहीं हैं, एक्सेप्ट आर्म में 2 इंस्ट्रक्शन हैं, एक लोड एक स्टोर, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ट्यूरिंग कंप्लीट है। यानी अगर मुझे 2 नंबर जोड़ने हैं मैं केवल लोड स्टोर करा करके कर सकता हूँ। मुझे फंक्शन कॉल करना है, लोड स्टोर करा करके हो जाएगा, एनक्रिप्ट करना है, लोड स्टोर करा करके हो जाएगा, मुझे उसके अंदर पूरा मैलवेयर घुसा देना है, लोड स्टोर करा करके हो जाएगा। और वैसी बाइनरी जब मैलवेयर एनालिस्ट के हाथ में लगेगी तो उसको क्या दिखेगा, लोड और स्टोर। लेकिन एनालिस्ट हमारा होशियार है, वो असेंबली पर तो ध्यान जल्दी देगा नहीं, वो चलाएगा टूल, और टूल में क्या चलाएगा, IDA Pro, और उसमें वो क्या देखेगा कि वो बाइनरी का ग्राफ कैसा बन के आ रहा है, और ग्राफ में उसको क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कहीं पर भी जो है कंपैरिजन या जंप या कॉल रिटर्न कुछ है ही नहीं, सब जगह तो केवल लोड और स्टोर है। तो अब कर लो एनालिसिस। और उस केस में मैलवेयर एनालिस्ट का वर्डिक्ट क्या होगा,
हाँ नहीं, वो बोलेगा कि दिस लुक्स लाइक सेल्फ मॉडिफाइंग कोड, और वो बेचारा उसमें सेल्फ मॉडिफाइंग कोड ढूंढने बैठ जाएगा, लेकिन मेमोरी की परमिशन चेंज नहीं हो रही हैं, तो वो फिर से कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन सा सेल्फ मॉडिफाइंग कोड है जो बिना मेमोरी परमिशन चेंज किए चले जा रहा है, और लास्ट में बोलेगा दिस इज टू डिफिकल्ट, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, इसका प्रूफ एक्चुअली बहुत सिंपल है, हद से ज़्यादा सिंपल है। और हम क्या करने वाले हैं, असाइनमेंट और कंडीशनल जंप का जो कॉम्बिनेशन है वो ट्यूरिंग कंप्लीट है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। ठीक है, और हम केवल इसी को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके अपना काम निपटा लेंगे कि LDR STR ये दोनों का कॉम्बिनेशन ट्यूरिंग कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले असाइनमेंट निपटाएंगे, फिर हम कंडीशनल जंप निपटाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट वाला पार्ट सिंपल सा है, वैल्यूज और एड्रेस हमने जो है स्टोर किए, और फिर जो है उस एड्रेस पर हमने वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या होगा कि x1 में जो वैल्यू है उसको एज एड्रेस ट्रीट करना है, और उस एड्रेस पर x2 में जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि मुझे इस एड्रेस पर ये वैल्यू डालना था। ठीक है, तो ये एड्रेस मेरा यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, और लोड और स्टोर के कॉम्बिनेशन से मेरा उस एड्रेस पर वो पार्टिकुलर वैल्यू स्टोर हो चुकी है। असाइनमेंट पार्ट इज कंप्लीट, इट इज ट्रिवियल। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है कंपैरिजन। पहले हम कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम ये फिगर आउट करेंगे कि हमें जंप कहाँ पे करना है। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं A और B, और हमें कंपेयर करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ LDR और STR यूज करना है। ठीक है, हमने क्या किया, दो रजिस्टर में हमने ये वैल्यूज ली, ये हमारा जो है नॉट इक्वल का रिजल्ट हमने स्टोर कर लिया, इक्वल का रिजल्ट स्टोर कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर दो स्टोर किए हैं और एक लोड किया है। x1 और x2 में क्या था, x1 में A है, x2 में B है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x3 और x4 में क्या था हमारा, ये फॉल्स और ट्रू था। ठीक है, तो अब अगर हमारा A और B अगर सेम है, अरे किधर गया, अगर A और B सेम हैं तो x1 और x2 का वैल्यू भी सेम होगा, और अगर x1 और x2 का वैल्यू भी अगर सेम है तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक ही एड्रेस को ओवरराइट कर रहे होंगे, बराबर है। और अगर A और B अगर ये दोनों सेम नहीं हैं तो उस केस में ये दोनों इंस्ट्रक्शन दो अलग अलग एड्रेस पे राइट कर रहे होंगे, बराबर है। मैं यहाँ पर पहले वाले को वापस से इसमें मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक, अगर मेरा A और B सेम था, उस केस में क्या होगा कि यहाँ इस वाले इंस्ट्रक्शन पर x1 वाला एड्रेस मेरा फिर से ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि x1 और x2 में सेम वैल्यू है, बराबर है। और अगर जो है अलग अलग वैल्यू है तो यहाँ पर मेरा जो है वो अलग एड्रेस पे जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने जो है x5 में ले लिया, अब यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, LDR हाँ रिजल्ट आ गया एड्रेस x1 में, हाँ ठीक है, ये कंपेयर कर लिया हमने। अब हमको ये देखना है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो है x1 और x2 ये दोनों हम यहाँ से इसमें जो है ले आए और यहाँ पे इधर आ गया। अब अगर ये जो है A और B सेम है तो मेरा x5 में क्या आएगा, x5 में मेरा आएगा x5 किधर गया, हाँ x5 में मेरा 1 आएगा। ठीक है, और अगर ये जो है दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में मेरा x5 में 0 आ जाएगा। कंपैरिजन वाला पार्ट हो गया, अभी जंप वाला पार्ट बाकी है। असाइनमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, ठीक है, कि इक्वल है या नहीं है। और जंप वाले में हमारे दोनों केस में एड्रेस अलग अलग हैं। अगर रिजल्ट 0 है तो हम A पे जंप करेंगे, 1 है तो हम B पे जंप करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारी दो ब्रांचेस क्रिएट हो रही हैं। और वहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया कि हमने एड्रेसेस का एक लुकअप टेबल बना लिया है। ठीक है, ये हमारा लुकअप टेबल का एड्रेस है, ये दो एड्रेस हैं जिनमें से हम कोई एक सेलेक्ट करेंगे जंप करने के लिए। यहाँ पर हमने जो है इस वाले एड्रेस पर ये एड्रेस राइट कर दिया, और यहाँ पर हम इस एड्रेस के आगे 8 बाइट आगे हम जा कर के दूसरा वाला एड्रेस हम राइट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमने बैक टू बैक दो वैल्यूज राइट की हैं एरे जैसी। ठीक है, पहले एक एड्रेस आया फिर दूसरा एड्रेस आया।
और अब हम क्या करेंगे कि अगर अब हमको जो है लुकअप करना है तो हमारा जो टारगेट एड्रेस आएगा वो इसमें आ जाएगा, और इसमें ये कैसे आएगा कि ये हमारा बेस एड्रेस है x1, ठीक है। बेस एड्रेस मतलब हमारा कौन सा हुआ, जहां पर हमारी लुकअप टेबल स्टोर्ड है, ठीक है। इसके बाद हमने पकड़ा ऑफसेट, ठीक है, और ये है स्केलिंग। अब ऑफसेट में क्या होगा कि अगर हमारा x5 0 था, यानी अगर हमारा a और b इक्वल नहीं थे तो उस केस में हमारा x5 0 था, ठीक है। अब अगर x5 0 है तो यहाँ पर क्या होगा कि वापस x1 का ही डेटा जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर x5 1 है तो उस केस में ये स्केल होगा 2 की पावर 3 8 बिट, हाँ वो जो 8 से स्केल होगा तो यहाँ पर फिर जो है x1 प्लस 8 आएगा, और x1 प्लस 8 क्या था, वो हमारा b वाला एड्रेस था, ठीक है। तो इफेक्टिवली विथ ए लॉट ऑफ कन्वोल्यूशन हमने कंपेयर किया सो किया, और कंपैरिजन के रिजल्ट के हिसाब से हमने अपना टारगेट एड्रेस भी पकड़ लिया कि 0 आया तो हम 1 पे जाएंगे, और 1 आया तो मतलब 0 आया तो a पे जाएंगे, 1 आया तो हम b पे जाएंगे, ठीक है। और चूंकि ये स्कीम ऑलरेडी प्रूवन है कि ये ट्यूरिंग कंप्लीट है और उसके सारे स्टेप्स हमने इसमें कन्वर्ट कर लिए, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो है ये प्रूव हो गया कि ये स्कीम भी ट्यूरिंग कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इतनी महाभारत के बाद कोई न कोई तो ये पूछेगा ही कि भाई ठीक है ट्यूरिंग कंप्लीट हमने प्रूव कर लिया, अब क्या करें इसका। नाउ व्हाट, मूव ट्यूरिंग कंप्लीट है, LDR STR ट्यूरिंग कंप्लीट है, XOR ट्यूरिंग कंप्लीट है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी उसका क्या करें, कैसे? जैसे मेरा कोई भी एक्सप्लॉइट लिखा जाएगा, इवन इफ इट्स पाइथन और समथिंग, आई जस्ट हैव टू ट्रांसफर दैट। जैसे कोई फॉर लूप लगाएगा इसके, तो ये मैन्युअली लिखने बैठोगे क्या भाई? यहाँ जनता से बेसिक असेंबली में हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होता ठीक से, तुम पाइथन का पेलोड उठा करके इसमें इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। हाँ, दुख दर्द पीड़ा हो जाएगी, लोग जो है वो फिनाइल और सब पीना चालू कर देंगे, बोलेंगे बस हो गया और नहीं जीना हमें। जैसा आपने एक बार बताया था कि सी में लिख के और सी का ये बीच में रोक के जब वो लाइक कंपाइल होता है, जब वो एक लेवल पे आता है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन पर जाए, वो डायमंड लेवल वाला यूज़ कर सकते हैं, वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। कैसे? Is it something like Rosetta कि जैसा कुछ x86 दिया? नोप। बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले जरा हाथ खड़े कर लो भाई, जिनकी डिग्री निकल चुकी है, सर दुख दर्द किया। हाथ खड़े कर लो। हाँ बहुत बढ़िया। सिलेबस में कंपाइलर डिजाइन था? नहीं, बच गए। नहीं था? हमारे आईटी में था, कंप्यूटर में नहीं था। भाई साहब कौन से साल में डिजाइन मिली हैं? 2019 और कंपाइलर डिजाइन नहीं था। 20 में भी नहीं था। देश बदल गया है। देश बदले न बदले, तुम लोगों का चूतिया कटा है भाई, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सीरियसली कंपाइलर डिजाइन अगर नहीं पढ़ाया ना, कतई चूतिया काट दिया। देखो अभी ट्रिक में क्या करना है, ये इतना ऊट पटांग कोड भाई हाथ से तो लिखा नहीं जाएगा, और अगर बाई चांस उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको डिबग करने में हमारी 7 पुश्तें निकल जाएंगी, ठीक है। फिर तो अटैक नहीं होने वाला, और वैसे भी हम ठहरे इंजीनियर आदमी, मेहनत का काम हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या लगा सकते हैं, अगर कंपाइलर डिजाइन पढ़ा है तो कंपाइलर उठाना है, ओपन सोर्स पड़े हुए हैं, और उसमें बीच में एक स्टेज रहता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन वाला, उसके बाद फिर वो असेंबली जनरेट करना चालू करता है। बस वहीं पर हमको एक एक्स्ट्रा लेयर घुसा देनी है कि जहाँ पर वो अपना ऐड सब्ट्रैक्ट कॉल रिटर्न फलाने ढिमकाने कर रहा है ना, वहाँ पर उन असेंबली इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट अपना ये ट्यूरिंग कंप्लीट वाला इक्विवेलेंट टिका देना है, कि जहाँ पर वो कॉल जनरेट करने जा रहा था वहाँ पर वो या तो मूव का सीक्वेंस या XOR का सीक्वेंस या LDR STR का सीक्वेंस। तो उस केस में क्या है कि हमको पूरा कोड नए सिरे से नहीं लिखना पड़ेगा,
हमें केवल असेंबली के जो बाकी के इंस्ट्रक्शंस हैं उनके इक्विवेलेंट ही हमें इसमें एक बार इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, बट वो फिर वन टाइम हेडेक है। हमने एक बार कर लिया, हमारा कंपाइलर रेडी है, अब हमको अपना बाकी का जो चेन है हमको बस केवल उससे उठा करके कंपाइल करते जाना है और खेलते जाना है, ठीक है। और ये टेक्निक एक्चुअली लोग यूज करते हैं, कंपाइलर मॉडिफाई करके कंपाइलर को ही वीपनाइज करने वाली। तुम जिसकी बात कर रहे हो मैंने कंपाइल टाइम म्यूटेशन वाले में दिखाया था, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, मतलब ठीक है पूरी तरह काम नहीं आएगा बट पार्शियली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा XOR का मैंने बता ही दिया। ELF का नाम सुना है? एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट, लाइनक्स का एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है। और जब भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पहले ELF लोड होगा फिर प्रोसेस चलेगा। ये ELF लोड होगा भी ट्यूरिंग कंप्लीट है, ठीक है। इसका ही पेपर पब्लिश्ड है और इसका भी किसी कॉन्फ्रेंस में डेमो हुआ था और बहुत मज़ेदार डेमो हुआ था। तो ये भी है। लिगेचर हैंडलिंग का पहले ही हम लोग कवर कर चुके हैं कि वो भी ट्यूरिंग कंप्लीट है। और उसके अलावा एक और पूरी कैटेगरी है लास्ट में जो पॉइंट है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे और वो सारे के सारे ही ट्यूरिंग कंप्लीट हैं। मतलब इतनी सारी स्कीम्स में से हम बेसिकली कोई सी भी स्कीम उठा सकते हैं जो हमें अच्छी लगे, उसमें अपना पेलोड हमें इम्प्लीमेंट कर देना है और उसके बाद मैलवेयर एनालिस्ट बेचारा दर्द से चिल्लाएगा और हम बस केवल चाय और पॉपकॉर्न का मजा लेंगे, ठीक है। ये रहा एग्जांपल मूव वाले का। मूव ट्यूरिंग कंप्लीट है और उसका कंपाइलर एक्चुअली गिटहब पे अवेलेबल है, तो उससे ही कंपाइल कर लिया था और इस तरह का कोड जनरेट होता है। अब बेचारा एनालिस्ट को छोड़ो, जो रिवर्स इंजीनियरिंग सीख रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अगर ये कोड पकड़ा दिया जाए कि भाई तू एनालिसिस करके रिपोर्ट बना के लेके आ कि इसमें क्या हो रहा है, वो बेचारा पागल हो जाएगा ढूंढते ढूंढते कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि सब जगह केवल मूव ही चल रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है। और जो टूल वाले भैया जी रहेंगे जिनका रहेगा कि नहीं भाई हम तो एक स्टेप आगे जाएंगे, हम डिकम्पाइल करेंगे, असेंबली अपने को पढ़ना ही नहीं है, तो उनको ये दिखाई देगा सब जगह जो है वो इक्वल 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 ही चल रहा है, केवल असाइनमेंट ही दिख रहे हैं, ढूंढ लो। हाँ जो ऑपरेशन फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं मूव किया फिर ये दूसरा ऑपरेशन के थ्रू एक आईपी एड्रेस को कॉल कर रहा हूँ, यही होगा ना एड्रेस काइंड ऑफ यस। तो जब वो आईपी एड्रेस या फिर कोई भी डेस्टिनेशन या फिर लेट्स से जैसे अपना जैसे पेडिक्स वाले में इमेज प्रोसेसिंग हो रहा था, हाँ तो अगर जो पता चल रहा है कि इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है, हाँ तो मतलब या फिर आईपी में वो आउट ऑफ किसी सीपीयू को कनेक्ट हो रहा है, हाँ, तो मैं उसको फ्लैग कर सकता हूँ। पेगासस में कर पाए थे क्या? पेगासस में प्रोजेक्ट 0 को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया एक तरफ हो रखी थी, सब मिल करके भी कुछ उखाड़ पाए थे क्या? नहीं बट वो तो एक कॉम्प्लेक्स केस है, अगर मुझे तो ये कौन सा सिंपल केस था भाई? बट यहाँ पे सिर्फ मूव ही हो रहा है ना। तो वही तो अरे भाई तुम गड़बड़ करोगे यार, ये बड़ा हथियार है, इसको VAPT में नहीं लगाना होता है, EY में नहीं यूज करना होता है इसको। ये जाके बोलेगा मेरे को मरवाएगा। ठीक है, देखो ये देखने में सिंपल है, देखने में सिंपल होना और एक्चुअल में सिंपल होना दोनों दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसको रिवर्स इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ जाएगी भाई। ट्राई करना है प्लीज। इमेजिन कर तेरा एक्सप्लॉइट है बोला। हाँ ये तो गिनती के 2-4 इंस्ट्रक्शन है। इमेजिन कर एक्सप्लॉइट है विद ऑब्फस्केशन विद 2-4 लूप्स ऊपर नीचे अभी से। हाँ ठीक है, फिर आदमी ढूंढता रहेगा कि इसमें चल क्या रहा है। खैर अभी कितने ऐसे हैं जिनको अभी भी थोड़ी बहुत चुल है कि हम इसको रिवर्स करेंगे? हाथ खड़े कर लो भाई। ये देखो एक ही बेचारे को चुल है कि ये रिवर्स करेगा। ठीक है चलो तुम्हारी बात कर लेते हैं। इसने हाथ तो खड़ा कर दिया था लेकिन अंदर से ये हाल था कि भाई मेरे को नहीं करना। हाँ ठीक है, पहला स्टेप तो यही है कि पहले तो ट्यूरिंग मशीन
आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। कोड में कहीं पर कुछ हो रहा है तो पहले ये आइडेंटिफाई तो करो कि ये ट्यूरिंग मशीन है, फिर ये फिगर आउट करो कि वो ट्यूरिंग मशीन के जैसा यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है। जैसे आपने बोला कि ट्यूरिंग मशीन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाँ, तो वो तो आई थिंक कुछ लिमिटेड सेट ऑफ कंट्रोल्स रहेंगे, जैसे कि x86 में मूव है, या फिर ARM में आपने जो बताया, फिर जो ELF वगैरह बताया, ये लिमिटेड यही है या फिर इसके अलावा और भी? भाई बाकी के सारे तो चलो पब्लिश्ड हैं, ये वाला पब्लिश्ड नहीं है, ये नया माल है। तुमको आज बता दिया तो तुम्हें पता चल गया, ऐसा और भी है जो मैंने अभी नहीं बताया है, उसका क्या करोगे? अब बाद में पूछूंगा, जब आग लगेगी तो मेरे पास फोन करेगा, अरे मिश्रा जी आग लग गई, तुम तो नहीं इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, तो पहले तो ट्यूरिंग मशीन ही ढूंढो और उसके लिए फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग भाई पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग अनफॉर्चुनेटली पढ़ना पड़ेगा, वो किसी सर्टिफिकेट में कवर नहीं होने वाला है, वो डिग्री प्रोग्राम में भी ठीक से कवर नहीं करते हैं, और ये चीज़ आइडेंटिफाई करने वाला कोई टूल भी नहीं है। ठीक है, तो जो करना है खुद ही करना है, और बैठ करके पेन पेपर ले करके खुद ही बैठ के प्रूव करना पड़ेगा कि ट्यूरिंग कंप्लीट है भी कि नहीं है। और उसके लिए ट्यूरिंग कंप्लीट प्रूव कैसे करते हैं, पहले उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बैक टू बेसिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस रिवाइज कर लो, खास करके थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट, क्योंकि उसके बगैर तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन एक बार प्रूव हो जाता है तो फिर उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स निकाल लो, जैसे मूव वाले में है या LDR STR में है, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलेंगे, तो उसके बाद फिर उनका वापस एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसमें जो बाकी के ऑपरेशंस हैं, लूप्स हैं, फंक्शन कॉल्स हैं, वो सब उसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं, और उसके बाद का रिवर्सिंग का फिर बेसिकली तुमको खुद ही बैठ के टूल बनाना पड़ेगा, जो दूसरे केस में काम नहीं आएगा। One unique tool for every problem. So congratulations, I just made this very expensive for you. Thank you. Questions? जो आपने स्ट्रिंग रिप्लेस वाला बोला था, हाँ, वो अपना नॉर्मल जो हम लोग ये जब ऑफिस्टिकेशन के लिए जैसे मिमी के एग्जाम पे वो सब स्ट्रिंग रिप्लेस करते हैं, आपने वही बोला था या फिर कुछ और था? और वही करना है, लेकिन उसी को बार बार करना है। जैसे कि मेरे अगर ये तुम्हारा स्ट्रिंग में लुकअप और रिप्लेसमेंट अगर लूप में चल रहा है तो वो ट्यूरिंग कंप्लीट है। ऐसा एक बार किया, दो बार किया तो वो नहीं, इट हैज़ टू बी इन अ लूप। अगर वो लूप में रन होते ही जा रहा है उस केस में वो ट्यूरिंग कंप्लीट रहेगा। कोई और सवाल? तुमको एक्सपेक्टेशन है इसके डिटेक्शन का? एक्सपेक्टेशन है सर, लेकिन पूरा असेंबली तो सेम ही दिख रहा है, तो सर उसके हिसाब से सिर्फ ऐसा रहेगा कि हम सब सेम दिख रहा है उसके हिसाब से कि ये ट्यूरिंग मशीन है करके इसके ऊपर कोई नहीं 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 नहीं, अलग दिखेगा सब, हर एक ट्यूरिंग मशीन अलग मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मूव की चेन दिखा दी है। अगर मैं एक्चुअल में यूज करने जाऊँगा तो मैं सारी मूव की चेन थोड़े ना रखूँगा, मैं बीच में बाकी के गार्बेज इंस्ट्रक्शन भी रखूँगा ना। तो तुमको तो ये दिखेगा ना कि भाई सब मिली जुली खिचड़ी सरकार चल रही है। उसके लिए पहले तुम ये प्रूव करते बैठो कि जो बीच के इंस्ट्रक्शन हैं वो कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उसके लिए तुमको वापस बैठ के स्टेट मशीन बनाना पड़ेगा, फिर तुम उसको मिनिमाइज करते बैठोगे, फिर तुमको याद आएगा यार कॉलेज में कुछ पढ़ाया तो था। ठीक है, स्टेट मशीन का मिनिमाइजेशन और इक्विवेलेंस का प्रूफ पढ़ाया था, फिर बोलोगे छोड़ो जाने दो यार, इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम, इतनी सैलरी में इतना ही कर पे दे पाएंगे। कोई एडवाइजरी रियल लाइफ में एक्सपर्ट हो रहा है, कोई कंट्री स्टेट स्पॉन्सर पीपीटी पेगासस में बताया तो हाँ, रिसेंटली अब अभी रिसेंट का पता नहीं। दिक्कत ये है ना कि इस तरह का अगर यूज होगा भी तो वो रिपोर्ट में आते आते 1.5-2 साल निकल जाने हैं, वो तो मिनिमम है। सिक्योरिटी वालों के बस का नहीं है। मैं इसी धंधे में हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी वालों के बस का नहीं है ये। अब वो प्रोजेक्ट जीरो के ही बस का है। तो
तो ये प्रोजेक्ट जीरो और मैंडेट अलग अलग है। हाँ तो प्रोजेक्ट जीरो लोगों का काम रहता है। 0 days। जीरो डेज आई डोंट नो। हाँ प्रोजेक्ट 0 का हेड कौन है पता है? ताबिस और मांडी। वन ऑफ द उसके साथ ही रहा, मिंटिंग के साथ ही रहा, ट्रायल वाला। भाई एक वो होते हैं जो लिंक्डइन पर ज्ञान ठेलते हैं, ठीक है, फिर एक वो होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं ऐसे जा रहा था मेरे को एक्सप्लॉइट चमका। फिर आता है ताबिस और मांडी, ठीक है, वो नहाने जाता है और फिर निकलता है तो मेरे ख्याल से 1 पासवर्ड या किसी का तो जो है वो आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूशन का एक्सप्लॉइट लेके ही निकला था। फिर वो ताबिस और मांडी है। अगर वो मजाक में भी बोल दें ना कि भाई मेरे पास 0 डे है, कितने डिपार्टमेंट है जो शटर बंद करके बैठ जाएंगे कि इसका भरोसा नहीं है, ठीक है। और कोई प्रश्न, शंका, समाधान? सर एक छोटा सा सवाल कि ये चीज अपना असेंबली में पॉसिबल है? हाँ ओटी पर्सपेक्टिव पे खेल लेंगे तो वाट लग जाएगी, हाँ पॉसिबल है? हाँ। और कोई जरूरी थोड़े ना है कि ट्यूरिंग मशीन तुम ऐसा डिजिटल सिस्टम पे ही बनाओ, एनालॉग पे भी बन जाएगा। तो मतलब मॉडबस और पीएलसी प्रोग्रामिंग पे ये कर सकते हैं? पीएलसी का मुझे एक बार सिंटैक्स देखना पड़ेगा कि उसमें, ठीक है, लग रहा है। हाँ होता, मुझे उसका आइडिया नहीं, पीएलसी पे मैंने काम किया नहीं है। लेकिन अगर वो थोड़ा भी अगर उसमें कॉम्प्लेक्स यूज केसेस पॉसिबल अगर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीन बन जाएगा। मतलब मेरी मेहनत पूरी बेकार नहीं गई। ठीक है चलो। थैंक यू सर।